हेलो दोस्तों, TET मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि अभी जो हमारा रीट 2022 का एग्ज़ाम हुआ, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो क्वालिफाई हो रहे होंगे मेन एग्ज़ाम के लिए, और कई बच्चे डिसक्वालीफाई भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। जो बच्चे पहले हम डिसक्वालीफाई यानी जिनका अपनी कैटेगरी वाइज या फिर जनरल कैटेगरी में तो 90 अंक नहीं ला पा रहे, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके पास भी अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, यदि आपने बीएड कर रखी है तो आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, इसके साथ यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो आपको घबराना नहीं है। यदि मान लीजिए रीट को आप समय नहीं दे पाए, अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जुटे हुए हैं, तो उनको रीट की प्रिपरेशन करने का कम समय मिला होगा। ऐसे में यदि वो क्वालिफाई नहीं भी हुई तो भी आपको हिम्मत रखनी है, धैर्य रखना है और आगे आप अपने उसी लक्ष्य की ओर लग जाना है। यदि क्वालिफाई हो गई है तो आपके पास तीन ऑप्शन हैं, लेकिन ये ही 3 ऑप्शन हमें कन्फ्यूजन की स्थिति में ले जाते हैं। ठीक है, जब हम एक बेहतर रणनीति के साथ काम नहीं करते तो। ठीक है भाई, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपना एक ही टारगेट, पहले मेन टारगेट हमें फिक्स करना पड़ेगा। इसके इधर उधर के हमें एग्जाम तो देने ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो आपको सेकंड और थर्ड ग्रेड को तो देखना ही देखना है, लेकिन जो आपका मेन जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड ही होना चाहिए यदि आप फर्स्ट ग्रेड को चुन रहे हो तो। ठीक है भाई, यदि आप सेकंड ग्रेड में लग रहे हो तो आपका मेन लक्ष्य सेकंड ग्रेड होना चाहिए। उसमें से कोई भी चीज़ आप, उसके सिलेबस में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आपने ना किया हो। ठीक है भाई, मतलब हमें सिलेबस जो है वो 100% कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और जब हम 100% कवर करेंगे तभी हमारे क्या है 70, 80%, 85% या 90% तक भी हम जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो जब हम क्या है 80% ही कवर करेंगे तो 80% से ही हमारा नंबरिंग काउंट होगी, तो फिर वो क्या है लास्ट हम 60 तक भी पहुंच सकते हैं और मेरिट से बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें एक बार कम से कम सिलेबस को, हमें सारे सिलेबस को बढ़िया ढंग से जरूर तैयार करना चाहिए। उसके बाद यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक जो है डिफिकल्ट है तो आप उनको छोड़ के दूसरे रिवीजन में आप उनको छोड़ सकते हो। ठीक है, 5-7% यदि आप सिलेबस छोड़ भी देते हो तो अभी आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। ठीक है, लेकिन यदि क्या है आप मतलब उन 5-7% जो आप छोड़ रहे हो सिलेबस, यदि उनकी वजह से आप मेंटली हरास हो रहे हो, ठीक है, यानी आप मतलब मानसिक रूप से यदि मतलब आप क्या है उसी स्थिति को आप लेके बैठे हो कि मेरा क्या है ये सिलेबस का इतना पोर्शन रह रहा है, ठीक है, चाहे वो 5 से 10% ही है, लेकिन वो आपके सिलेक्शन में इतना ज़्यादा रोल अदा नहीं करेगा जितना बाकी का जो आपने 90% बहुत अच्छे से ढंग से कवर कर रखा है वो करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो मेन थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम है, ठीक है भाई, सेकंड ग्रेड जो पहले पढ़ रहे थे उन्होंने वैसा ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, उम्मीद है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड जो कर रहे थे उन्होंने अभी वो वापस क्या है उसी ट्रैक पे लौट आए होंगे। ठीक है भाई, तो यदि नहीं आए तो आप कोशिश कीजिएगा कि आज या फिर कल से वापस उसी ट्रैक पे लौटने की कोशिश कीजिएगा और तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रेड की। ठीक है भाई, तो थर्ड ग्रेड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको जो भी आपका लेवल है, जैसे लेवल फर्स्ट है, लेवल सेकंड है, तो लेवल फर्स्ट के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है भाई, वो लेवल फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो लेवल फर्स्ट के अंदर अभी आपके पास सिलेबस वगैरह डिटेल सिलेबस नहीं है, ठीक है, लेकिन सिलेबस जो आना है हमारे एग्जाम में बता दिया गया है। यदि आपने वो नहीं देखा तो मैं उसकी वीडियो भी बना चुका हूँ पहले कि इसमें हमें कौन सा क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है, इसका क्या लेवल रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन की थी। तो अब वो बातें हम दोबारा नहीं बता के हम क्या है कुछ नई बातें और सीखेंगे। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं उसका जो मतलब उसको मैं एंड स्क्रीन पे पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो पे सीधे जाके देख सकते हो। तो अब हमारे पास आती है कि अब हमें थर्ड ग्रेड जो मेन एग्जाम है उसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, यदि आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो एक आधे दिन के अंदर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास सिलेबस नहीं है, कई बच्चे मतलब ये होगा कमेंट उनका कि हमारे पास अभी तो डिटेल सिलेबस नहीं है, जब डिटेल सिलेबस आ जाएगा तो तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मेरे हिसाब से जो है जिस हिसाब से ढिलाई बढ़ती जा रही है उस हिसाब से अगस्त के एंड से पहले, ठीक है, यानी 27-28 से पहले जो है सिलेबस जारी होने की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो आपको क्या है सिलेबस का यदि इंतजार करते रहोगे तो आपके पास समय जो है वो काफ़ी कम बचेगा। ठीक है भाई, अभी हमारे पास सिलेबस नहीं तो फिर क्या पढ़े, तो सिलेबस नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि राजस्थान जीके, ठीक है, यानी राजस्थान जीके सामान्य ज्ञान का जो है वो बहुत बड़ा वेटेज रखा गया है। यदि आप उसे छोड़ देते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो पाएगा। यानी राजस्थान जीके के बिना यदि आपकी सब्जेक्ट पे कितनी भी पकड़ है, सिलेक्शन होना नामुमकिन है। ठीक है भाई, तो यानी सारा सिलेक्शन जो है वो राजस्थान जीके पे और आपकी सब्जेक्ट पे तो पकड़ होगी। ठीक है, तो यानी सारा जो आपका सिलेक्शन है वो राजस्थान जीके पे ही निर्भर करता है, खास करके लेवल 2 वालों के लिए। ठीक है भाई, क्योंकि उनको जीके, उनका मैथ साइंस जो है
या फिर SST है वो तो बढ़िया ढंग से कवर होता ही है, लेकिन जो जीके वाला पोर्शन है वो कई बच्चे नया पढ़ते हैं, साइंस वाले खास तौर पे, तो उनके लिए थोड़ा मुसीबत आती है। ठीक है, तो जिनका लेवल फर्स्ट है उनको क्या करना है, उनको कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की राजस्थान जीके की सारी बुक्स रट डालनी है जो इस वक्त वर्तमान में जो हमारे स्कूलों के अंदर चल रही हैं। ठीक है, एक दो बुक मैं मेरे पास पढ़ी हुई है, आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा आप, ये बुक है। ठीक है भाई, तो ये देखिएगा आप, ये पहले हमारे पास है कक्षा 7 की बुक, 6 से आप लाइएगा। ठीक है, मेरे पास ये कक्षा 7 की बुक है, हमारा राजस्थान। ठीक है भाई, तो ये वाली बुक आप देखिएगा, एक तो आपको ये बढ़िया ढंग से क्लियर करनी है। एक है हमारे पास कक्षा 8 की, ये भाग तृतीय आता है, तो ये भी आपको करनी है। ठीक है भाई, ऐसे ही क्या है, एक क्या है हमारे पास कक्षा 10 की बुक, जो कि सबसे बढ़िया बुक है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है भाई, तो ये बुक जो है हमें बढ़िया ढंग से क्लियर करनी है। अब ये है राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति इसमें आपको मिल जाएगी देखने को। ठीक है, उसके बाद आपके पास यदि समय बचे तो फिर आप 11वीं 12वीं की बुक पे जा सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। ठीक है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत ये से पढ़ोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, भारत के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं चाहिए, हमें तो राजस्थान जीके को मेन टारगेट करके चलना है। राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, कक्षा 6 से 10 तक जो भी राजस्थान के नाम से हमारे वर्तमान स्कूलों में जो भी बुक चल रही है, आपको क्या करना है, कम से कम 1.5 या फिर आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है 2 महीने मान लीजिए, 2 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है भाई, तो आप 2 महीने आप इसके दीजिए, बहुत बढ़िया से इसके फैक्ट्स वगैरह इकट्ठे कीजिए। ठीक है, जो भी बुक्स में लिख रखे हैं, आप बुक से ही पढ़ना चाहते हो बुक से ही पढ़ो, नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना लीजिए। ठीक है, साथ के साथ याद भी चीज़ों को करते जाइए। ठीक है, ताकि जब हमारे पास डिटेल सिलेबस आए तो ये NCERT हमारी क्या बढ़िया ढंग से मतलब RBSC जो है यानी राजस्थान अध्ययन जो है वो कक्षा 6 से 10 तक का बढ़िया ढंग से कवर हो जाए। ठीक है भाई, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे, ऐसे नहीं कि सारा पेपर इन्हीं में से बनेगा, पेपर लेवल का होता है। ठीक है, आपको भी पता है कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर किस लेवल का होता है। ठीक है, तो हमें उस लेवल की तैयारी भी करनी है, तो उस लेवल की तैयारी हम कैसे कर पाएंगे, पहले हम 6 से 10 तक की तैयारी करेंगे। ठीक है भाई, 6 से 10 तक राजस्थान की, और यदि आपके पास सब्जेक्ट है जैसे लेवल फर्स्ट वाले, तो 6 से 10 तक की उनको सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, कोई इलाज नहीं है, उनको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, आपको बढ़िया ढंग से कवर होना चाहिए। वैसे आपका सिलेबस जो है 6 से 8 तक, ठीक है, 6 से शायद आपका भी 6 से 10 तक ही है। ठीक है, आप देख लीजिएगा सिलेबस में, आपके दोबारा से मैं इसकी सिलेबस की जो पिक है वो आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। तो आपको क्या है, कम से कम लेवल अपना 10वीं तक तो लेके चलना ही लेवल फर्स्ट के अंदर। और लेवल यदि हम सेकंड की बात करें तो आपको क्या है, ये कक्षा 6 से 10 तक ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ आपको क्या है, कोई एक एक्स्ट्रा गाइड भी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, या फिर आपको क्या है, यदि आपको मतलब पहली बार आप जीके पढ़ रहे हो या फिर आप सब्जेक्ट भी आपका ठीक ठाक है, तो आपको यदि कोई कोर्स परचेज करना है तो आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेपर निश्चित तौर पे बढ़िया ही आने वाला है, ये हम मान के तैयारी करेंगे। ठीक है भाई, और यदि आसान आया तो वो सबके लिए आसान होगा, मुश्किल आया तो सबके लिए मुश्किल होगा, तो डरना कतई नहीं है, हमें तैयारी उस लेवल की अभी से लग जाना है करने। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद 6 से 10 तक हमने लेवल 2 के लिए क्या पढ़ ली, यानी राजस्थान जीके वगैरह सब कुछ बढ़िया ढंग से पढ़ लिया। उसके बाद हमें जो हमारे पास रेट में अभी पढ़ते आए थे वो चीज़ें हमें बढ़िया ढंग से करनी है। ठीक है भाई, तो वो क्या करनी है, जैसे हमारे पास मैथ था तो 6 से 10 तक मैथ बढ़िया ढंग से क्लियर कीजिए। जो चैप्टर पहले हमारे सिलेबस में नहीं थे वो भी अब हमें करने हैं। ठीक है भाई, जैसे समांतर श्रेणी है, ठीक है, और भी बहुपद है, द्विघात समीकरण है, ये चीज़ें हमारे सिलेबस के अंदर नहीं थी पहले। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या है, मैथ के अंदर ये चीज़ें, यदि आपके पास मैथ है तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कक्षा 6 से 8 तक तो लगभग सारा सिलेबस हम कवर कर ही चुके हैं, लेकिन 9वीं और 10वीं का संपूर्ण सिलेबस आप क्या है, ऑफिशियल जो डिटेल सिलेबस है उसके आने से पहले कर लोगे तो ये आप मतलब दूसरों से 2 कदम आगे हो जाओगे। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी आपको प्रत्येक चैप्टर करना है, बढ़िया ढंग से करना है। 6 से 10 तक की आपको मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या हमें 6 से 10 तक पर्याप्त है? बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। जो हमारे पास टॉपिक आएंगे सिलेबस के अंदर, तो फिर हम उन टॉपिक को देख करके डिटेल में भी, उसकी डेप्थ में भी जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि अभी भी हमने रीट के एग्जाम में देखा, हालांकि 1-2 ही क्वेश्चन थे ऐसे साइंस के अंदर, ठीक है, विशेष तौर पे साइंस के अंदर या SSTA के अंदर, तो उसमें क्या है 1 या 2 प्रश्न ऐसे भी थे जो क्या है सीधे 11वीं 12वीं की बुक से उठाए गए थे। तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो टॉपिक समान हैं वो हमें 11th और 12th की बुक से भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, यदि आप 12th तक पढ़ लेते हो वो टॉपिक, जैसे कोशिका का है तो कोशिका का 11वीं में भी दे रखा है, यदि आप वहां से भी कवर कर लेते हो, 10वीं तक तो आपने पहले पढ़ ही रखा है, उसको भी और बढ़िया ढंग से क्लियर कीजिए। और आपको क्या करना है, 11वीं की बुक के अंदर भी कोशिका चैप्टर यदि आप बढ़िया ढंग से क्लियर कर लोगे
तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है भाई, ये बात आपको माननी है। तो उसके बाद नेक्स्ट आप यदि ये पूरा कर लेते हो, अब ये कितना समय मैंने बताया, कम से कम आपको 1.5 महीने में पूरा करना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर आपको ये कवर कर लेना है, ठीक है। 2 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो 2 महीने के अंदर आपने क्या है 11वीं से 12वीं तक का सिलेबस जो है लेवल 2 के लिए, 12वीं तक का आपने जो अभी चलो 12वीं 11वीं 12वीं का आप छोड़ सकते हो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10वीं तक जो टॉपिक पहले छूट गए थे साइंस के अंदर भी, हमें उनको भी एक बार दोबारा पढ़ने की जरूरत है। कोई बात नहीं, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता। यदि हमने एक आधा टॉपिक ज़्यादा भी पढ़ लिया, चैप्टर ज़्यादा भी पढ़ लिए 2-4, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाई चांस वहाँ से क्वेश्चन कई बार सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, तो हम उन क्वेश्चनों को भी करने की हिम्मत रखेंगे, ठीक है भाई। तो आपको मतलब 6ठी से 10वीं तक तो जो आपका सब्जेक्ट है उसकी बढ़िया ढंग से तैयारी करनी है, और 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो मतलब हमारे स्कूलों में चल रही हैं वर्तमान में जो आरबीएसई की बुक, ठीक है, आरबीएसई मतलब एनसीईआरटी लागू हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर राजस्थान की अध्ययन की बुक जो है वो चल रही है, उनको हमें बढ़िया ढंग से क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम टीचिंग मेथड कहाँ से पढ़ें। तो टीचिंग मेथड जो आपने रिट के अंदर पढ़े थे, आपको हुबहू आपको क्या है 3rd ग्रेड के अंदर मिलेंगे। इसमें लेवल ज़्यादा इसमें बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। जो आपने पढ़ा है रीट के अंदर बहुत बढ़िया लेवल है वो भी, ठीक है भाई, बढ़िया लेवल है, तो उसी को आप लेकर के चलिएगा। बाकी जब ऑफिशियल हमारे पास सिलेबस आ जाएगा, डिटेल सिलेबस, तो उसके अंदर जो भी टॉपिक मेंशन होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्या है कुछ बुक्स बताऊंगा, उसके ऊपर रिसर्च करके किस तरीके की क्या क्या बुक्स, कौन सी बुक बढ़िया है, ठीक है, जो फायदेमंद हो सकती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे साइकोलॉजी के लिए, तो साइकोलॉजी के लिए आप क्या है कोई भी जब अभी तक आपने जो भी बुक पढ़ी है आप एक बार उसी को आधार बना सकते हो, ठीक है। नई बुक आप मत ही लाइए मेरे हिसाब से, तो अभी तक जब तक हमारे पास सिलेबस नहीं आ जाता। सिलेबस आएगा तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो बाजार में गाइडें वगैरह बुक्स वगैरह आएंगी, तो तब हम क्या है खरीदेंगे, लेकिन तब तक हम खाली नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो साइकोलॉजी को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़िया ढंग से उसको भी, टीचिंग मेथड को भी बढ़िया ढंग से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है भाई। उसके लिए जो हम रेट में मैटर पढ़ते आए थे आप उसी को रिविजन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या है कोई गाइड लेना चाहते हो बाजार के अंदर, तो बाजार से मतलब गाइड लेना चाहते हो तो बाजार से ले भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आप फर्स्ट रैंक शिक्षण विधियों की बुक पढ़ोगे तो लगभग हुबहू क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आए हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि वहीं से आए हैं, मतलब और भी कोई आपने बुक पढ़ी है तो वहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कई क्वेश्चन देखिए साइकोलॉजी में 2-3 ऐसे प्रश्न होते हैं जो क्या है हमें क्या है नहीं मिलते, ठीक है, किसी भी बुक के अंदर नहीं मिलते, ठीक है। या फिर किसी बहुत बड़ा मतलब बड़ी किताब है उसके अंदर हो भी सकते हैं, किसी के अंदर नहीं भी होते। तो आपको 1-2 प्रश्नों की वजह से आपको टेंशन नहीं लेनी कि कहीं आप 1-2 प्रश्नों की वजह से आप बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ रहे हो, ठीक है, कि हमें 30 में से 30 ही करने हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है भाई। तो आप 30 में से 25 प्लस टारगेट लेके चलोगे, ठीक है, 28 नंबर का, तो बढ़िया स्कोर आएगा आपका, ठीक है भाई। तो 30 में से 30 करने की मत सोचिए। एक आधा क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं भी दिखा तो ऐसे नहीं कि वो मतलब बुक जो है वो बेकार हो गई, ठीक है, कतई बेकार नहीं है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन उसने कवर किए हैं तो बहुत बढ़िया वो बुक है, ठीक है भाई। तो वैसे भी रीट जो 2021 की रीट दे चुके हैं, पहले पढ़ते आ चुके हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पहले भी साइकोलॉजी बहुत बढ़िया ढंग से की, अभी भी उन्होंने की होगी, जिनका मेन टारगेट है जो 3rd ग्रेड है, तो वहाँ पे उन्होंने तैयारी बढ़िया ढंग से की, अभी भी वो पढ़ेंगे। और नई बुक आएगी तो उसका वो 80% पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है, बस 20% नई चीज़ें होंगी उसमें, तो वो हम समय रहते पूरी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब खास तौर पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, 2 महीने के अंदर 2 महीने तक आपको कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना, ठीक है भाई, कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना। और ये आपने देखा होगा कि कोर्स वाले बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में चले जाते हैं। हालांकि डेप्थ में जाना ठीक है, लेकिन जैसे रीट के एग्जाम के लिए जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा था उन्हें उतना अच्छा मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी आप अपने लेवल पे आप बढ़िया जानते हो, ठीक है भाई। तो वो आपकी 3rd ग्रेड में जरूर हेल्प करेगा, ठीक है भाई। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, लेकिन फिर भी हमें एक बार जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम 3rd ग्रेड की कर रहे हैं, तो हम 1st ग्रेड का साथ के साथ बेफालतू का मैटर पढ़ते जाएं तो वो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, ठीक है भाई। तो हमें कहीं ना कहीं उस लेवल को फिर से ध्यान में एक बार रखने की जरूरत है, ठीक है। तो उस लेवल को हम ध्यान में रख के यदि तैयारी करेंगे तो बढ़िया होगा। पेपर निश्चित तौर पे बढ़िया आता है तो हमें कैलकुलेशन अपनी स्किल मैथ के अंदर खास तौर पे सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। यदि आप रीट जैसे एग्जाम के अंदर यदि आपने गलतियां कर दी तो उन गलतियों को आपको समय रहते सुधारना है। आपके 90 नंबर आ रहे हैं, पूरे नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 90 नंबर वाला भी वही पेपर देने जा रहा है और 140 नंबर वाला भी वही पेपर देगा, ठीक है। लेकिन यदि ये 140 नंबर वाला जिसके 140 नंबर आए, यदि वो ये मान के बैठ जाएगा कि मेरे तो 140 आए तो मैं बाकियों से पता नहीं क्या ही अलग ही हो गया, ठीक है, तो शायद मेरे हिसाब से वो बहुत पीछे छूट जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि
मतलब आपको क्या करना है, पहले 6 से 10 तक की सारी बुक्स बढ़िया ढंग से क्लियर करनी है। उसके नोट्स वगैरह यदि आप बनाना चाहते हो तो पहले ही बना लीजिए, ठीक है, इन्हीं 2 महीनों के अंदर, ठीक है, 2 महीनों के अंदर अच्छे ढंग से की जा सकती हैं। अच्छा, अब आती है कि सर हमारा तो बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, अभी हमें कुछ चीज़ें जो हैं इस टॉपिक में से अच्छे ढंग से समझ नहीं आई। लेकिन ध्यान रखिएगा, NCERT बुक्स आपको पढ़नी है साइंस की, ठीक है भी। RBSE आप पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा तौर पे, तो बढ़िया है। RBSE बुक भी 90% सिलेबस कवर करती है, लेकिन कई ऐसे चैप्टर हैं NCERT में जो RBSE में नहीं थे, ठीक है, तो वो भी आपको देखने हैं, ठीक है भी। तो जब आप वो चैप्टर बढ़िया ढंग से क्लियर करोगे तो वो आपको क्या है, आपके मतलब एग्जाम के अंदर बिल्कुल निश्चित तौर पे बढ़िया आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। NCERT आपको बुक्स पढ़नी है आपके सब्जेक्ट की खास तौर पे, ठीक है भाई। और जो राजस्थान की चल रही है बुक वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है राजस्थान जीके के लिए। अब राजस्थानी भाषा 10 नंबर की आएगी, तो राजस्थानी भाषा को भी आप क्या है, कोई एक गाइड या बुक्स वगैरह, या फिर हमारे स्कूलों में कई बार पुरानी बुक्स चलती थी जिसके अंदर राजस्थानी भाषा के कुछ शब्द वगैरह, ठीक है, हुआ करते थे, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है भाई। तो यदि नहीं देखना चाहते तो एक बार ये 10 नंबर का मैटर थोड़ा छोड़ भी सकते हैं, इसको बाद में भी हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई, यदि आप उन पे उसी तरीके से मेरे हिसाब से तैयारी करते हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई। बाकी अब 2 महीने ये हो गए, उसके बाद हमारे पास 3 महीने का समय बचेगा। हम 3 महीने मान के चलते हैं, मान लीजिए हमारा 6ठे महीने में एग्जाम है, ठीक है, तो हम 5 महीने मान के चलते हैं। पहले 2 महीने हमने क्या है, बढ़िया ढंग से NCERT RBSE सिलेबस जो है वो कवर कर लिया, ठीक है, खुद ही किया है, सेल्फ किया है। ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी मतलब आपकी पावर है, ठीक है, आप उसको इग्नोर मत कीजिएगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब यदि आपको लगता है कि हमने सिलेबस पढ़ लिया और बहुत सारा सिलेबस जो है मतलब आपने 60% आपको सिलेबस समझ में आसानी से आ जाएगा, लेकिन 40% सिलेबस ऐसा भी हो सकता है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है भाई। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार हो सकता है, सभी को ऐसे भी कई बच्चे होंगे जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है और कईयों को नहीं भी आ रहा, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, फिर उन्हें क्या है, पैसों की बिना चिंता किए कुछ यदि वो कोर्स खरीदना चाहते हैं, यदि उनको लगता है कि मेरा ये वाला कोर्स जो है वो क्या है हेल्प कर सकता है, तो आप कोई सा भी एक कोर्स ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको किसी भी संस्था पे ट्रस्ट है तो आप उसका कोर्स जो है वो ले सकते हो, ठीक है भाई। 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये की तब हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कई बार कोर्स हम ले लेते हैं, फिर हमारा क्या हो जाता है कि अब कोर्स पे डिपेंड हो जाते हैं। कोर्स पे डिपेंड नहीं होना, ठीक है, कोर्स लेना उसे समझना अलग बात है, कोर्स पे डिपेंड हो जाना अलग बात है, ठीक है। डिपेंड होने का मतलब अब जो हमने NCERT पहले वाली पढ़ी थी या फिर हमने क्या है दूसरा मतलब RBSE राजस्थान अध्ययन पढ़ा था, उसको हम अब साइड पे रख के सिर्फ हम फोकस कोर्स पे नहीं करेंगे, ठीक है, साथ के साथ हम उसका भी रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है, और कोर्स की क्लासेस हम देखते रहेंगे किस स्तर का कोर्स जो है वो चल रहा है। यदि आपके RBSE NCERT से बहुत ज़्यादा हाई लेवल या उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें फैक्ट्स वगैरह आपको मिल रही हैं तो आपको फिर वो कोर्स देखना है। यदि लगभग सेम ही चीज़ें चल रही हैं तो आप उन क्लासों को आप मिस भी कर दोगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको जैसे पोर्शन है, मान लीजिए आपका मैथ का पोर्शन बहुत बढ़िया है तो आप मैथ की क्लासेस आप देखिए, लेकिन उसे दोगुना स्पीड पे देख लीजिए। और यदि आपको लगता है कि मैथ में तो हमारे नंबर अच्छे आ ही जाएंगे तो आपको मैथ की क्लासों को आप इग्नोर भी कर सकते हो, यदि आप खुद घर पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, ठीक है भाई। ऐसे नहीं कि आपने मतलब 5-6 सब्जेक्ट जो उसके अंदर जो भी हैं आपको वो कोर्स आपने इकट्ठा परचेज कर लिया, ठीक है। हालांकि ये भी है कि हमें अलग अलग कोर्स मिलता नहीं, हमें इकट्ठा ही लेना पड़ता है, तो कोई बात नहीं। यदि आपने ले लिया तो ऐसे नहीं है, आप अपना वीक पोर्शन पहले आप पढ़ोगे बढ़िया ढंग से, ठीक है भाई। और यदि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन जो है वो थोड़ा बहुत मिस भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। ऐसे नहीं कि हमने कोर्स लिया तो इसका पूरे पैसे वसूलेंगे, ऐसी कोई आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें आपको मुझे बतानी थी। यदि आप इस तरीके से तैयारी करोगे मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और यदि आप मनोविज्ञान की कोई बुक और परचेज करना चाहते हो, जैसे सीखवाल मैंने बताई थी 3rd ग्रेड के लिए, तो बेस्ट साबित हुई है, ठीक है। उसमें से लगभग सारे ही क्वेश्चन मिले हैं। अब क्वेश्चनों की लैंग्वेज जो है वो अलग हो सकती है, ठीक है। अब उसमें थोड़ा आपको चिंतन करने की भी जरूरत रहती है। और 1-2 प्रश्न तो ऐसे ही होते हैं, अभी आपने देखा होगा कई कोचिंग सेंटर वाले भी, अभी आप देख लीजिएगा जो उन्होंने आंसर की जारी की है तो उसमें क्या है पूरे 150 प्रश्नों में क्या है 3-4 प्रश्नों 5 प्रश्नों का अंतर जो है आएगा ही आएगा, तो वो तो हर एक का आता है, ठीक है भाई। तो इसलिए क्या है आपको 30 में से 30 सही करने की नहीं सोचनी, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हम 28-29 सही कर पाए तो बहुत बढ़िया स्कोर है हमारा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से यदि हमारे रेट में 90 नंबर भी बन रहे हैं, ठीक है, तो यदि हम कैटेगरी वाइज भी पास हो रहे हैं तो हमें क्या है जो भी हमने लक्ष्य चुना है हमें उस लक्ष्य में लग जाना है। यदि आपका लक्ष्य 3rd ग्रेड ही है तो 3rd ग्रेड पे अच्छी तरीके से फोकस करके उसको हमें टारगेट करके उसी के लेवल की पढ़ाई में लग जाना है,
ठीक है। एक बात तो आप ये निश्चित तौर पे मान लीजिए कि इसका एग्जाम रीट जितना सरल आने वाला नहीं है, ठीक है, इससे बढ़िया ही क्वेश्चन आएंगे। हालांकि साइकोलॉजी लगभग सेम रहेगी, कुछ क्वेश्चन आएंगे बढ़िया लेवल के, सेकंड ग्रेड लेवल के, लेकिन ऐसे नहीं कि फिर आप सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दो। पढ़ सकते हो आप, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। साइकोलॉजी तो एक जैसी होती है, जैसे अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक का जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वैसे ही वहाँ पे होगा, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है। एक बार आप बुक्स को पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 90% 80% आपने जो सिलेबस पहले पढ़ा है वही हुबहू रिपीट हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी हम क्या है इसका, बाकी जो हमने वीडियोस डाली थी अनुपात वाली, जैसे हमने अनुपात करवा रखा 6-7 वीडियो, हालांकि उस पर व्यूज़ बहुत कम है, लेकिन आप वहाँ पे जाके देखोगे तो सिक्कों वाला क्वेश्चन और शायद ही किसी क्लास में क्या है आपको करवाया गया हो, ठीक है। यूट्यूब पे जितनी क्लासेज मैं देख पाया उसमें मुझे कहीं पे मिला नहीं, ठीक है। शायद आपने कोर्स वगैरह में पढ़ा हो, तो वो कोर्स तो मैंने लिया नहीं था, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। तो वो अनुपात वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने उसी के क्वेश्चन पहले ही आपको करवा रखे हैं, ठीक है, रेट 2021 के टाइम ही करवा रखे थे, ठीक है। तो वो सारे, और साइंस के अंदर जो हमने करवाया लगभग वो ही आया। अब जो एनसीईआरटी से अलग था सिलेबस, क्योंकि मैं इस बार आरबीएसई पढ़ नहीं रहा था तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा था। और जैसे कृषि वाला मैंने टॉपिक बताया था, मैंने कहा था राजस्थान की फसलें वगैरह, पिछली बार क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, एक जिला दे दिया था, जालौर के अंदर शायद पूछा था, तो वो क्वेश्चन वहां से पूछ लिया गया, क्योंकि पिछली बार हमारे सिलेबस में था और इस बार मैंने कहा था सिलेबस में नहीं है तो इसको मत पढ़िए, लेकिन फिर भी कई लोग उसे रटते रहे फसलों को कि यहाँ से शायद क्वेश्चन आ जाए। जितना मैंने करवाया था क्वेश्चन वहीं से बना है, किसी भी शिफ्ट का एग्जाम उठा के देख लीजिए। मैंने आपको बताया था रबी और खरीफ की फसलें, थ्रेशिंग वगैरह, ठीक है, साइलो वगैरह, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं। राइजोबियम आपको बताया था, नाइट्रोजन स्थिरीकारक, ठीक है, उसी वीडियो के अंदर, एक वीडियो के अंदर हर एक शिफ्ट के अंदर लगभग क्वेश्चन मिला है कृषि का। लास्ट वाला वीडियो आप देखिएगा जरूर, ठीक है भाई। बाकी प्रकाश वाले टॉपिक में से आपको बताया, प्रकाश के सारे प्रावर्तन अपवर्तन वहीं से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो जो जो टॉपिक करवा रखे हैं लगभग क्वेश्चन वहां से तो बाहर नहीं गया, ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी में अलग टॉपिक थे कुछ उनमें से अलग क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उससे इनकार नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 ऐसे प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी से, बिल्कुल एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, और वो भी 11वीं-12वीं के एनसीईआरटी तक उन्होंने सिलेबस जो है उठाया है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं, ठीक है, तो वो हमने कवर नहीं किया। तो 1-2 प्रश्नों का हमें गम नहीं होना चाहिए कि ये हम बाहर क्यों चले गए, हमें ये भी सही करने थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यदि हमारे मान लीजिए एनसीईआरटी 10वीं तक आ जाते तो फिर तो हम लगभग उससे कवर कर ही चुके होते, ठीक है, लेकिन अब वो 11वीं-12वीं का लेवल उन्होंने कुछ 1-2 क्वेश्चन उठा लिए, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें 11वीं और 12वीं के टॉपिक भी देखने हैं। 10वीं तक हमारे लेवल भले ही कम हो गया, लेकिन मैथ के अंदर आपको 11वीं-12वीं के अंदर नहीं जाना, क्योंकि वो कंप्लीटली अलग हो जाएगा। लेकिन साइंस के अंदर आपके जो टॉपिक जो हैं वो 11वीं-12वीं के अंदर हैं, उनको आपको बढ़िया ढंग से देखना है, ठीक है भाई। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो आप इसको 2 गुना स्पीड पे करके देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम क्या है, एक बार सिलेबस जब जैसे ही जारी हो जाएगा हम आपको फिर से बताएंगे इसके लिए कौन कौन सी बुक्स, कहाँ से ये सारा मैटर उठाया गया है, सिलेबस जो बना है, किन किन टॉपिकों को ध्यान में रखकर, किन किन बुक्स को ध्यान में रखकर ये सिलेबस जो है इसका निर्माण हुआ है, और हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, एक बार हम दोबारा से फिर चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि आप मतलब बढ़िया नंबरों से रेट आपने क्वालिफाई कर लिया होगा। यदि आपने नहीं भी किया तो फिर आपके पास सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड ये ऑप्शन है, ठीक है, और ऑप्शन कभी भी कम नहीं होते, ठीक है, ऑप्शन हमेशा ही रहते हैं, लेकिन हमें किसी एक तरफा डिसीजन लेना होता है, मतलब एक ही हमें लक्ष्य को टारगेट करके उसके प्रति हमें अपना रुझान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहिए, ताकि हम जल्दी से सफल हो सकें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगी, और समय समय पे आपका क्या है आगे आने वाली वीडियोज़ में क्या है मतलब आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे वैसा ही आपको बताएंगे, ठीक है भाई। और मैंने आपको बताया था कि रीट 2021 के अंदर मैंने क्या है सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 दिन स्टडी की थी। जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी मैंने तभी से पढ़ना स्टार्ट किया था, 10+5+2 रणनीति, ठीक है, ये वाली वीडियो थी। और इसके बाद मैंने अपनी जो तैयारी है बढ़िया ढंग से स्टार्ट की थी। तो 15 दिन पढ़ने के बाद हमारा स्कोर जो है वो 80% से प्लस ही आएगा, ठीक है, यानी 120 प्लस 130 तक भी हमारा स्कोर जा सकता है, ठीक है भाई। तो ज़्यादा आप आंसर की को बार बार मिलान मत कीजिएगा कि इस YouTube चैनल ने ये इसका आंसर क्या बताया है, इसने क्या बताया है, ठीक है, इसमें आपका समय वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 3rd ग्रेड में हम क्या है आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और वो आपके लिए हेल्प जो है वो निश्चित तौर पे आपको अपनी सफलता के लिए एक कदम आगे लेकर के जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।